हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 6। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मैम के साथ में बैठ के घर पे आई होती है और फिर बाद में सीधा ही अपने उनके घर से उतर के फिर वो सीधा ही अपने घर पे पहुंच जाती है। और जैसे ही जाती हूँ तो एकदम खिले हुए चेहरे के साथ में और बहुत खुश होती है ना कि मैम तो अच्छे यार, कुछ बोला नहीं मेरे को, हाय बच गई रे, मैं बच गई रे, बच गई, बच गई रे, बच गई, ऐसे करके नाचते नाचते जा रही होती ना। तो फिर बाद में जैसे ही अपने घर पे जाती है तो उसकी दादी देखती ना, कहती आज बड़ी खुश है, क्या हो गया, आज पहला दिन था, इतना अच्छा था क्या? तो कहती बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसे करके अंदर आती ना और फिर उसकी मम्मी कहती कि हो गई क्लासेस, क्या हुआ, सब ने क्या रिएक्शन दिया? तो कहती कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत मजाक बनी है, पर छोड़ो किसको क्या फ़र्क पड़ता है भला। तो कहती अच्छा आज बड़ी खुश लग रही है, क्या हुआ, आ जाओ फिर किचन में हेल्प करवा रही हो मेरी। तो कहती मम्मी यार इसी चक्कर की वजह से ना मैं हॉस्टल गई थी, प्लीज़ अब कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी 11th में अगर फेल हो गई ना तो सब आपके सर पे चढ़ेगा, ठीक है ना? तो मुझे पढ़ने दो अच्छे से, मुझे मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसकी मम्मी कहती हाँ बस तेरी नौटंकी हो गई हो तो जा पढ़ ले, थोड़ी देर ड्रेस चेंज कर ले, पहले मुझे धोनी पड़ेगी, खुद को तो धोने आते नहीं है खुद के कपड़े, अभी तक इतनी बड़ी हो गई है, तुम्हारी एज कितनी हो गई है फिर भी तुम्हें खुद के कपड़े तुम खुद नहीं धोती। तो कहती है हाँ तो धोती तो हूँ। तो कहती है हाँ वो 2 कपड़े धोने से सब बड़े महान कपड़े धोबी वाले नहीं हो जाते, तुम कि सारे कपड़े तुम ही धो रहे हो हैं? तो कहते अच्छा मम्मा यार ठीक है, यूनिफॉर्म में तो धुलाती हूँ, ठीक से नहीं धुलती इस वजह से, वरना तो सारे कपड़े मैं ही धोती हूँ अपने। तो कहती ओहो सारे कपड़े आप धोते हो, वॉशिंग मशीन में डालने में भी आपको तो सर चढ़ जाता है आपका, तो बढ़िया ही मोहतरमा। तो कहते अरे यार मम्मा आपका फिर से शुरू हो गया यार, भगवान जी बचाओ मुझे इस मम्मी से, चुड़ैल मम्मी पता नहीं कैसे पैदा कर दिया आपने यहाँ पे। ऐसे बोलते बोलते रूम में चले जाते ना। वो कहती पैदा करती क्या, ये लड़की कितनी जबान चलाएगी अपनी है, इसको कोई पता ही नहीं है कि कितनी क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। ऐसे करके बात करते हैं, तभी उसका भाई भी पीछे पीछे आ जाता ना। तो कहती यार मम्मा भूख लगी है बहुत तेज़, खाना कुछ बनाया नहीं है, कुछ ठंडा पंडा पड़ा हो तो बताओ यार, ऐसे करके बोलते आ रहा होता ना। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मैंने बना दिया तेरे लिए, आजा आजा आजा, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो श्वेता अंदर से बोल रही थी देखा अपने बेटे के लिए तो इतना बना दिया मैंने, और मैं अगर कह दूँ तो खुद बना ले, खुद हेल्प करवाती नहीं है, पता नहीं क्या क्या रोमांस चालू हो जाती है ना मम्मी आपकी, बहुत खड़ूस हो आप, सच में बहुत खड़ूस हो, देखना आप एक दिन मुझे याद करोगे। वो कहते अच्छा एक दिन क्या, मैं तो कभी याद ना करूँ। तो कहते अच्छा मैं हॉस्टल में थी याद नहीं करते थे? तो कहती बिल्कुल ना, मुझे तो बिल्कुल तेरी याद नहीं आती, मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि रोज़ की चेचे मची, रोज़ की चेचे गई ना। कहती अच्छा आप करते थे चेचे, मैं नहीं, ठीक है ना ऐसे करके बोलते बोलते आती है ना और ड्रेस चेंज कर देते। उसकी मम्मी कहती है अब तो थोड़ी बहुत शर्म कर ले, हमारे सामने क्या चेंज कर रही है, अंदर जाके चेंज कर लेना। तो कहते हाँ तो कर रही हूँ ना। तो कहती तेरा भाई अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, जा अंदर जाके चेंज कर। तो कहते अरे मारे मम्मी मैं कौन सा तौलिया है मेरे पास यार। तो कहते हाँ तो भी फिर भी अंदर जा ऐसे करके बोलती है ना उसकी मम्मी। तो फिर बदन श्वेता कहती ठीक है, ऐसे करके फिर जाती है और जल्दी से ड्रेस चेंज करती है और आ जाती है ना बाहर। तो कहते अच्छा कुछ बचा है यार, तूने रखा है मेरे लिए भूखे राक्षस? तो कहते हैं हाँ रखा है, पड़ा है, खा लो। तो ऐसे करके बोलता है ना उसका भाई। तो फिर बाद में वो जल्दी से लेती है और फिर वो भी खा लेती है ना और ऐसे बाहर आ जाती है। तो उसके दादाजी बैठे होते हैं ना। तो कहती बेटा कैसा रहा स्कूल में दिन? तो कहती है हाँ दादाजी आपने पूछा ना अच्छी बात। तो उसकी दादी कहती मैंने नहीं पूछा था। तो कहती नहीं नहीं पूछा था, पर वो आपका तरीका अच्छा नहीं था ना, थोड़ा तरीका सुधारे अपना, है ना? तो कहती दादाजी बहुत अच्छा था दिन तो, थोड़ा पहले स्टार्टिंग में डर था पर अब ठीक है। तो कहती क्यों, डर किस बात का? तो कहती नहीं नहीं कोई बात, किसी बात का नहीं है, वैसे पता है मैम वहाँ एक मैम है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। तो कहती सुंदर है अच्छे हैं? तो कहती हाँ अच्छे हैं, पर वो मुझे डर लग रहा था पता है उनसे कि ऐसे मैंने एक दिन पता है भाई अपन गए नहीं थे वहाँ पे तब वो लड़ाई, तुमने बताया नहीं यार कि वो मैम है। तो कहती मुझे क्या पता, हमारी क्लास से थोड़ी ना लेते हैं वो। तो कहती तुम्हारी नहीं लेते? तो कहती नहीं 9th क्लास में कभी नहीं आते वो तो। कहती अच्छा तब भी मैं सोचूँ कि तूने कभी कुछ बताया नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि मैम को तू जानता नहीं है। तो कहती हाँ देखा था, पर वो उस टाइम पे तो वो भी खुद भी ज्वाइन नहीं किया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि वो यही है। और उस दिन तो आप जिस दिन गए थे वापस, ये 2-3 एक दिन पहले गए थे ना, कब गए थे? तो कहती हाँ। तो कहती हाँ तो उस दिन तो मैं आपके साथ था ही नहीं। तो कहती हाँ तभी यार, पर वो मैम कैसे हैं तू बताना, वैसे उनके बारे में कुछ बताना। तो कहती मुझे क्या पता यार, मुझे थोड़ी ना पढ़ाते हैं। तो कहती फिर भी तुझे थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, प्रेयर वगैरह में तो वहाँ पे खड़े रहते होंगे, कुछ कहते होंगे। तो कहती कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप ही खड़े रहते हैं बेचारे। तो कहती क्यों? तो कहती बेचारे क्यों है वो? तो कहती अरे भोले से लगते हैं मेरे को यार, उनके साथ आसपास वो लड़कियाँ खड़ी रहती है, इतनी बातें करती हैं उनसे, और बहुत सारे लड़के भी ऐसे खड़े रहते हैं, ग्रुप बना के बैठे रहते हैं सर उनके पास में, उनकी चेयर के पास में, बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। मैं तो कभी भी देखता हूँ तो ऐसे पढ़ते हुए तो कोई नहीं लगता मुझे, ऐसे लगता है मैम तो पागल है। तो कहती चुप कर, ऐसे नहीं बोलते हमारी मैम है वो। तो कहते अच्छा मेरे तो कुछ नहीं लगती। तो कहते अरे पर फिर भी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं वो, आज पढ़ा था मैंने उनसे। तो कहती हाँ पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता वो पढ़ाते हैं अच्छे। तो कहती चुप कर तू, ज़्यादा मत बोल, ज़बान ज़्यादा चल रही है तेरी। तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से
रूम में पहुंच जाती है ना। रूम में जाके फिर वो अपना जो मतलब बचे हुए रहते हैं ना काम, वो कर रही होती है ना, जो नोट्स वगैरह करने होते हैं और जो हिंदी में चैप्टर वगैरह करवाए होते हैं उनकी क्वेश्चन आंसर वगैरह कर रही होती है ना, और इंग्लिश में भी। और फिर बाद में ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाती है ना, मतलब करते करते। तो फिर वो कहती है यार पापा कब आएंगे, आज पापा लेट है क्या? तो कहती पता नहीं है दीदी, मुझे भी नहीं पता। तो ऐसे करके उसका भाई कहता है और कहते अच्छा दीदी मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने। तो कहती पढ़ ले थोड़ी देर, पापा आ जाएंगे भी मारेंगे फिर, पता है ना। तो कहती क्या मारेंगे, कुछ नहीं मारते। तो कहती सच्ची मार पड़ जाएगी, आज मैंने उनका देखा था सुबह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। वो कहती अच्छा आपने तो उन्हें देखा तक नहीं हो रहा टेम्परेचर हाई? तो कहती हाँ पर मुझे लग रहा है पापा गुस्सा करेंगे, तो पढ़ ले थोड़ी देर। तो कहती मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं जा रहा हूँ बाय। और ऐसे करके वो भाग जाता ना वहाँ से घर से सीधा खेलने के लिए ना। और जो अपनी श्वेता है वो ऐसे पढ़ रही होती है ना, तो फिर बाद में ऐसे वो छत पे आ जाती ना, मतलब छत पे पहुंच जाती है और ऐसे टहल रही होती ना। तो ऐसे छत पे घूमते घूमते वो उसकी तरफ देख रही होती ना, जो मैम की बिल्डिंग है, तो उस तरफ देख रही होती ना, मतलब कि मैम यहीं रहते हैं क्या, इसी बिल्डिंग में रहते हैं ना? हाँ इसी में तो है, कोई दूसरी थोड़ी ना, यही है, हाँ यही है। तो फिर वो ऐसे देख रही होती ना कि फ्लैट में अगर कोई बाहर आए करके ना, ऐसे देख ही जा रही होती ना, बार बार उधर ही उधर घूम रही होती ना। तो उसकी दूसरी फ्रेंड उसे आवाज़ मार रही होती ना, वो कहती अरे श्वेता क्या कर रही है छत पे, ऐसे करके आवाज़ लगा रही होती ना। वो कहती क्या कुछ नहीं कर रही, मैं तो घूम रही हूँ, आ जा ऊपर, इधर आ जा हमारे घर पे आना यार। तो ऐसे करके उसको बुला रही होती ना। वो कहती नहीं यार मैं नहीं आ सकती, तू शबाना को बुला ले। तो कहती क्यों? तो कहती हाँ वो फ्री है, वो आ सकती है, मैं तो नहीं आऊँगी। तो कहती क्यों, तुझे कैसे पता वो फ्री है? तो कहते अरे वो ऐसे बोल रही थी कि आ जा थोड़ी देर गेम वेम खेलते इसलिए। तो कहते अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर वो शबाना को कॉल कर देती ना, मतलब मम्मी के फ़ोन से ही। तो उठा लेती हो, कहती हाँ श्वेता बोल क्या हुआ? तो कहती अरे तू कहाँ है? तो कहती घर पे हूँ। तो कहती अरे मेरे घर पे आना यार, ऊपर खेलते हैं। तो कहती नहीं यार मैं नहीं आती, तुम्हारी मम्मी फिर कुछ बोलेगी तो। तो कहती मेरी मम्मी क्यों बोलेगी, कुछ नहीं बोलती, तुझे जानती है तो है अच्छे से। तो कहती नहीं यार वो सिलाई का बोलते मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो कहती क्या? तो कहती अरे वो सिलाई लाने को बोलते ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मम्मी को क्या बोलो, मैं बुरखे सिलाती फिरूँ क्या रोज़ रोज़ ही? तो कहती अरे यार सॉरी ना, वो मम्मी की आदत है, बस कर देती हो कुछ नहीं। तुम आ जाना, चुपके से आ जाना। तो कहती ना यार मैं नहीं आ रही। तू आजा नीचे खेलते हैं। तो कहती तुझे लगता है मुझे मेरी मम्मी परमिशन देगी नीचे जाने को? तो कहती हाँ यार ये भी है, चल कोई ना कल मिलते हैं फिर, ओके बाय। ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती ना। तो कहती क्या यार तू पागल है कि बेवकूफ़ हूँ, ऐसे करके बोल रही होती ना फ़ोन कट होने के बाद में। वो कहती यार मैं भी किसे सुना रही हूँ, फ़ोन तो कट हो गया। और फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहती चलो भाई नीचे ही चलते हैं यहाँ से, तो मैम तो कोई दिखने है नहीं, वैसे मैं क्यों खड़ी हूँ, उनको क्यों देखूंगी मैं, चलो नीचे। तो ऐसे करके श्वेता नीचे आ जाती ना, और फिर बाद में ऐसे बैठे होते, तभी उसके पापा भी आ जाते ना। तो कहते अरे श्वेता बेटे कहाँ से आ रहे हो मोहतरमा उतर के? तो कहती वो पापा छत पे थी बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा फ़ोन लेके क्या हुआ? तो कहती नहीं बस ऐसे ही, वो घूम रही थी ना तो गाने वाने सुन रही थी। तो कहती अच्छा चल मेरी चाय ले आ फिर, कैसा रहा स्कूल का दिन, फर्स्ट दिन कैसी एम्बेरसमेंट हुई थी कुछ वहाँ पे? तो कहती बहुत ज़्यादा। तो कहती क्यों? तो कहती वो सब लोग गैंग लीडर करके बुला रहे हैं। तो कहती गैंग की लीडर हो तुम? तो कहती अरे वो मैं सब लड़कियां मेरे साथ ही गई थी ना यार, पापा मेरी वजह से तो सब ऐसे ताने मार रहे हैं थोड़े थोड़े से, ऐसे करके खुजा रही होती ना अपनी, कभी सर को कभी गले को ऐसे करके ना। तो उसके पापा कहते चल छोड़ ना, कोई ना हम चले पार्क। तो कहते हाँ हाँ पार्क तो चलना ही है, चाय पियोगे आप? तो कहते हाँ बिल्कुल चलना है। तो कहते आज बड़ी एक्साइटेड है तू, वैसे तो मना करती रहती है कि थोड़ी देर बाद में चलेंगे, कुछ खा लो पी लो, ऐसा करके आज बड़ी जल्दी। तो कहती नहीं बस ऐसे ही चलते हैं ना, जल्दी चलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती इसके पापा का हाँ रुक जा, मेरी तो ड्रेस चेंज करने दे, मेरे को एक गंदी थोड़ी ना करनी है रोज़ रोज़ ही। और फिर बाद में अपनी टाई वगैरह उतारते, बैग वगैरह उसको देते ना श्वेता को। और फिर बाद में जो श्वेता है वो जल्दी से किचन में जाती है, और मम्मी चाय बना चुकी होती ना, तो चाय लेके जल्दी से पापा को देती है और कहती 5 रुपये निकालो जल्दी। तो कहती 5 रुपये अभी आज खुले नहीं है, कल ले लेना। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके श्वेता भाग जाती है और अपने जो ड्रेस होती है ना वो सही से करके जूते वगैरह पहन के आती है ना बाहर, और अच्छे से बाल वाल बना के आती ना। तो फिर उसके पापा कहते बाल बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो कहते अरे वो पापा गंदे हो रहे थे ना थोड़े से। तो कहते गंदे हो रहे थे, बड़ी कभी तो करती नहीं है ऐसे, बाल बिखरे हो तो भी चल देती है कि मैं तो जा रही हूँ खेलने, और आज बड़ा बाल सवार रही हो। तो कहते अरे वो बस ऐसे ही चले। तो कहते हाँ ठीक है चलते हैं, रुक तो जा मेरे को चाय तो अच्छे से पीने दे। फिर बाद में उसके पापा चाय वाय पीते हैं और कहते चलो निकलो आ जाओ। तो ऐसे करके पापा और दोनों जा रहे होते हैं। कहते तेरा भाई कहाँ है? तो कहते वो तो ऑलरेडी जा चुका है। तो कहते ऑलरेडी, आज पढ़ाई नहीं की उसने? तो कहते नहीं नहीं भाई, वो भाई पढ़ के गया था, अभी अभी गया था थोड़ी देर पहले। तो कहते अच्छा ठीक है, तू इतना हकला क्यों रही है, मुझे लग रहा है तू झूठ बोल रही है, उसको बचा रही है ना? तो कहते नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ पढ़ रहा था, फिर मैं छत पे चली गई, वो बाहर चला गया बस। तो कहते अच्छा ठीक है आजा फिर। तो ऐसे करके वो बाप बेटी दोनों ही वहाँ से पार्क में पहुँच जाते हैं ना सीधे, और वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती है मुझे भी लेके चल लेते, तो है नहीं, कभी बोलते भी नहीं है कि चल तू भी चल ले साथ में घूम ले कहीं, पर नहीं इनको तो अपनी बेटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसे साथ में लेके चले तो अच्छा लगता है ना, वहाँ पे कैसे लोग घूमने आते हैं, हम जाते हैं तब तक तो सारे लगभग तो क्या यार मज़ा ही नहीं रहा है लाइफ में, ऐसे करके बोलती ना। तो उसकी दादी कहती है कि क्या तू बड़बड़ कर रही है किचन में, क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं, कि आपके बेटे को थोड़ा बहुत सिखाओ कि मुझे भी साथ लेके चले, मैं भी थोड़ा बहुत घूम लूँ, मेरे भी घुटनों में दर्द ठीक हो जाए थोड़ा सा, अब दर्द करने लग गए
बैठे 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 बैठे। तो कहती हाँ तो तू खुद बोल दिया कर ना जाना है तुझे साथ में, हम भी तो जाते ना दोनों साथ में, बुड्ढे बुड्ढी जैसे तुम भी निकल जाया करो। तो कहती क्या यार दादी आप भी। तो कहती हाँ तो निकल जाया करो साथ में, घूमने से अच्छा होता है, साथ में टाइम स्पेंड करो, वैसे भी उसको टाइम नहीं मिलता इतना है, वो भी तो लेट आता है, तो तुम थोड़ी देर ऐसे ही घूम लिया करो, तुम भी जाया करो कल से, है ना। तो कहती ठीक है, मैं भी यही चाह रही थी कि जाऊँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँ ना, बच्चों के साथ में भी टाइम नहीं मिलता, सिलाई में रह जाती हूँ, तो इससे अच्छा है कि थोड़ी देर टाइम निकालूँ ना फैमिली के लिए। तो कहती हाँ ये बात तो सही है, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि घुमा करो, पर तुम्हें पता नहीं किस में काम में लगी रहती हो हमेशा। तो ऐसे करके उसकी वो बातें चल रही होती ना, दोनों की ऐसे ही बाहर बैठी होती दादी, अंदर वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, और इधर जो पापा और श्वेता है वो दोनों पहुँच गए होते हैं ना गार्डन में, और वहाँ जाके ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दिए होते। तो श्वेता जो है ना एक्सरसाइज में ध्यान नहीं होता, वो चारों में ऐसे मतलब नजरें घुमा रही होती ना। तो उसके पापा कहते क्या हो गया आज तुझे, सब ठीक है ना, किसे ढूंढ रही है। तो कहती कौन। तो कहती तू। तो कहती ना। तो कहती ढूंढ रही है। तो कहती ना बिल्कुल ना, मैं किसे ढूंढूंगी, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ कि कितने लोग हैं। तो कहती क्यों, तुझे लोगों से कोई पैसे वसूल करने। तो कहती वो तो मैं सबसे पहले कर लूँ, पर अभी वसूली का धंधा थोड़ा डाउन है ना, आज आपने दिए नहीं है। ऐसे करके बोलती है ना। उसके पापा कहते हैं अच्छा चल ध्यान दे, दिमाग इस पे लगा ना। तो ऐसे करके वो कराटे सिखाने लग जाते हैं ना। फिर बाद में उसको जैसे उसकी स्ट्रेचिंग होने के बाद में, तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहती है अच्छा यार ये मैम आज आई क्यों नहीं। तो कहती पापा कहते हैं कि चले फिर हो गया चलते हैं। तो कहती नहीं नहीं पापा अभी कहाँ, इतना अभी देखो कितना टाइम बचा हुआ है यार, अभी तो अंधेरा भी प्रॉपर नहीं हुआ। वो कहते अच्छा अंधेरा, लाइटें चल गई और अंधेरा प्रॉपर नहीं हुआ, वाह। तो कहते अरे यार पापा थोड़ी देर और करते ना, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा सीखना चाहिए, हमें टाइम बढ़ाना चाहिए। तो कहते अच्छा। तो कहती हाँ ना, इतने दिन 1 महीने तक कहाँ किया था, थोड़ी बहुत योगा वगैरह की, पर इतना एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी ना, तो थोड़ी देर और। तो कहती ठीक है चल कर ले, मैं तो बैठा हूँ, मुझे क्या जोर आ रहा है ना, मैं तो बैठे रहने में क्या कोई हर्ज है, मैं तो बैठा हूँ, करते रहे तू करते जा। तो ऐसे करके श्वेता कर तो रही होती, पर धीरे धीरे कर रही होती ना, जानबूझ के कि थोड़ा मतलब हाथ पैर भी कम दुखे और टाइम भी निकल जाए ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे कर रही होती ना। उसके पापा कहते क्या हो गया, तू इतनी लेजी कैसे हो रही है, सही कर, अच्छे से कर, एकदम एकदम फट कैसे आवाज़ आनी चाहिए, ऐसे ऐसे वाले कर तू। तो कहते अच्छा पापा ठीक है कर रही हूँ। तो ऐसे करके बार बार ध्यान तो दूसरी तरफ ही हो रहा होता ना, तभी वहाँ पे गेट पे उसको मतलब दिख जाते ना मैम आते हुए अंदर। वो कहती पापा वो आप यहीं रुको 1 मिनट मैं आती हूँ। तो कहती क्या हो गया। तो कहती वो मुझे प्यास लगी है, बाहर पानी है ना वो मैं पी के आती हूँ। तो कहती बोतल पड़ी है अपने पास। तो कहती बोतल में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, पानी बहुत गंदा लग रहा है, मैं बोतल को भर के लाती हूँ, आप यहीं रुके ना, मैं वापस आ रही हूँ, मुझे आज बहुत मन कर रहा है करने का एक्सरसाइज। तो कहती ठीक है ओके जा, मैं यहीं बैठा हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा फ़ोन में कुछ करने लग जाते ना, और फिर बाद में श्वेता जो है बोतल को खाली करते करते हुए जा रही होती ना पानी को, और फिर बाद में जल्दी से भाग के जाते ना जहाँ पे टूटी लगी होती ना, तो वहाँ जाके पानी वानी वाटर कूलर से पानी भर रहे होते हैं। तो मैम वहाँ पे खड़े होते ना, कुछ मतलब किसी को बुला रहे होते ना साथ में। तो कहती है किसे बुला रहे हैं मैम। तो फिर बाद में वो जानबूझ के नज़रें चुरा रहे होते हैं। तो मैम कहते श्वेता तुम यहाँ पे। तो कहती मैम आप यहाँ पे कब आए। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती वो तो मैं बस ऐसे ही घूमने आई थी अपने फ्रेंड के साथ में। तो कहती आपका फ्रेंड यहाँ पे। तो कहती हाँ वो मतलब मकान मालिक के है वो लड़की उनकी, तो उनके साथ में आई हूँ। तो कहती अच्छा तो आप घूमने। तो कहती हाँ बस खाना हो गया तो घूमने आए हैं। तो कहती अच्छा तो तुम। तो कहती वही मेरी तो पापा क्लासें लगाते हैं। तो कहती अच्छा कराटे सीख रही हो मतलब है। तो कहती हाँ जी मैम आप लो पानी पी लो। तो ऐसे करके उनको बोतल देती ना। तो कहती हाँ ठीक है मुझे प्यास नहीं है पर। तो कहते अरे पी लो ना, अच्छा अच्छा पानी है। तो कहते हाँ पता है मुझे। तो फिर बाद में मैम जो कहते अच्छा ठीक है ला दे। तो ऐसे करके वो पीते ना, और फिर बाद में कहते अच्छा श्वेता चलो फिर करो अपनी क्लासेस। तो कहती आप भी चलो ना, पापा से मिलवाती हूँ। तो कहती नहीं 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 कोई मैं कैसे, तुम करो अपना। तो कहते अच्छा ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके फिर बाद में उनसे बोतल ले बिना जा रही होती है। तो कहते अरे श्वेता सुन। तो कहती हाँ मैम क्या हुआ। तो कहते अरे बेटा ये लेके जाओ बोतल। तो कहती मैम मैंने बोला था ना बेटा मत बोला करो। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी लो बोतल तुम्हारी। तो कहते अच्छा ठीक है मैम ओके बाय। ऐसे करके वहाँ से चली जाती ना, और फिर बाद में से बार बार पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। तो मैम तो अपनी फ्रेंड के साथ में वो जो मतलब उसकी वहाँ की जो होती ना मतलब मकान मालिक की बेटी बेटी, तो फिर बाद में उनके साथ में वो घूमने लग जाते ना। और जो अपनी श्वेता है वो बार बार एक्सरसाइज कम कर रहे होते हैं, मैम की तरफ ज़्यादा देख रहे होते हैं ना। तो फिर उसके पापा कहते क्या हो गया तेरा ध्यान ठीक है आज। तो कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको पता है सर ये जो घूम रहे हैं ना वो मैम है। तो कहती मैम है, ये तो इनको देखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो कहती हाँ तो यही तो हमारे मैम है। तो कहती ये तुम्हारे मैम है। तो कहते हाँ तो आपको बताया था ना यार पापा मैंने शाम को जिस दिन करवाया था उस दिन। तो कहते क्या करवाया था उस दिन। तो कहते अरे यार नहीं बताया, मतलब बताया नहीं बताया, बताया नहीं बताया, बताया 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 आपको बताया उस दिन बताया था ना, जिस दिन मैं वो मार्कशीट लेने गई थी उस दिन का बताया नहीं। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहते अरे यार पापा आप भूल गए हो, वो मैम है ना हमारी फिजिक्स की मैम है। तो कहती हैं इनके साथ उस दिन लड़ाई हुई थी वही है क्या। तो कहती हाँ। तो कहती चलो फिर सॉरी बोल के आओ मैम से। तो कहती वो तो मैं
बोल दूँगी पर अभी नहीं। तो कहती अभी बोल के आओ, चुपचाप जाओ, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। वो कहती आप कैसे जा सकते हो यार, उसको क्या, उनको क्या लगेगा कि इसके पापा चेप हैं क्या, ऐसे पीछे पड़ रहे हैं। तो कहती क्या आप पागल है कि मैं पीछे क्यों पड़ रहा हूँ। तो कहती हाँ तो मम्मी को बता दूँगी, आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ, सॉरी बोल के आती हूँ ना मैं। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ, पर मुझे कान पकड़े हुए दिखने चाहिए वहाँ से। तो कहती अच्छा ठीक है यार पापा, आप भी ना, वैसे भी वो मैम बहुत स्वीट है, वो बहुत अच्छे हैं। तो कहती अच्छा बहुत अच्छे हैं, कैसे पता चला। तो कहती वो बहुत बच्चों के साथ में बहुत फ्रैंक है, और अभी अभी उनकी जॉब लगी है, फर्स्ट जॉब ही है वो। तो कहती अच्छा फर्स्ट मतलब MSc करने के बाद ही लगे होंगे ना। तो कहती हाँ तो वो तभी तो लगते हैं वरना कैसे लग जाते। तो कहते अच्छा ठीक है पर जा तू सॉरी बोल क्या। तो कहते ओके पापा मैं जा रही हूँ, आप देखते रहना। तो कहते हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ बस। तो ऐसे करके पापा उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो श्वेता है फिर वो जाती है, कहती मैम सुनो ना। तो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती वो मैम वो एक कुछ कहना था। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो फिर वो लड़की खड़ी होती है, कहती ये कौन है, ये कौन है कृष्णा। तो कहती वो ये मेरी स्टूडेंट है, हमारे स्कूल की है लड़की, वहीं पे हमारी स्कूल में ही है, पढ़ती है। तो कहती अच्छा क्या नाम है तुम्हारा। तो ऐसे करके वो लड़की पूछती है ना। तो कहते श्वेता, ऐसे करके खड़ूस तरीके से बोलते हैं ना। तो मैम कहते हैं कि अच्छा श्वेता क्या हुआ, क्या बात है। तो कहती वो मैम आपको ये कहना था कि वो आपको उस दिन मैं बहुत डर रही थी यार आपसे, आप पूरे दिन आज। तो कहती डर रही थी क्यों, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। तो कहती नहीं मैम वो बात नहीं है, पर मतलब मैं उस दिन आपको बहुत कुछ बोल गई थी ना कि वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ पे वहाँ जाके बैठो, ऐसे लड़ नहीं ली थी क्या आपसे। तो कहती मेरे से। तो कहती हाँ आपको याद है। तो कहती हाँ याद तो है वैसे तो कहती अच्छा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़, वो गलती से मैं उस दिन पता नहीं शायद गुस्से में थी, पीरियड्स चल रहे थे शायद, तो इस वजह से गुस्सा आ गया होगा ना। तो कहते अच्छा पीरियड्स में तुम गुस्सा करती हो। तो कहते हाँ वो चिड़चिड़ाहट होती ना थोड़ी थोड़ी सी, वो हो गई होगी ना। तो प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दो ना। तो कहती हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बुरी बात है, ठीक है तुमने किया सही किया, वो मैं अपनी बचाव के लिए वहाँ पे बैठी थी, नहीं थी तो मुझे नहीं पता था कैसे बिहेव करना है सबके साथ में, तो मेरी भी गलती थी सॉरी। तो कहती नहीं मैम आप सॉरी मत बोलो ना, मैं मेरी गलती थी, मैं बता रही हूँ ना आपके साथ में बुरा सलूक मैंने किया था, आई एम वेरी सॉरी मैम। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा ठीक है ओके बस माफ़ कर दिया बस। कहते अच्छा ओके। पर उसके पापा देख रहे होते ना, उसके पापा कहते कान, ऐसे करके इशारा करते हैं ना। तो कहते अच्छा मैम वो सॉरी, हाँ सॉरी, ऐसे करके वो कान पकड़ते हैं ना। तो उसके जो मैम होते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहती पागल है क्या कर रही है तू, कान क्यों पकड़ रही है, नीचे कर। तो ऐसे करके हाथ से नीचे करवा देते ना। कहती क्या कर रही है। तो कहती वो सॉरी बोल रही हूँ ना। तो कहती अरे मैंने तो मान लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया सॉरी, अब क्यों बोल रही हो। तो कहती वो मैम वो पापा ने बोला था कि ऐसे कान पकड़ के सॉरी बोलना है, इसलिए वो देख रहे हैं उधर से तो इसलिए आपको। तो कहती अच्छा तो पापा के कहने पे सॉरी बोल रही है, तुम्हारी गलती पे नहीं। तो कहती ना 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुबह ही सॉरी बोलना चाहती थी, पर वो हिम्मत नहीं आ रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी ना आपसे। तो अब टाइम मिला ऐसे अकेले में तो बोल दिया ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैंने मान लिया, ओके गुड, जाओ अब तुम जा सकते हो। तो कहती ओके मैम मैं जाऊँ। तो कहती हाँ नहीं तुम घूमो हमारे साथ। तो कहती नहीं 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 मुझे जाना है, पापा बुला रहे हैं। तो कहते हाँ ठीक है जा। तो ऐसे करके फिर श्वेता चली जाती ना। तो वो लड़की कहती हकलाती है क्या। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती ये इतनी ऐसे इतनी मतलब हकला के तो बात कर रही थी, कहाँ से नहीं हकलाती है। तो कहते अरे नहीं हकलाती है, उस दिन बहुत ज़ोर से भिड़ी थी मेरे से। तो कहती कैसे। तो कहती बहुत बहुत सुनाया था इसने मेरे को। तो कहती क्या। तो कहती वो कह रही थी कि यहाँ क्यों आके बैठो, वहाँ जाके बैठो ना, हम तो यहीं करेंगे, आप क्यों करना। और पता नहीं अभी क्यों इतना हकला रही, शायद मैम का नाम सुन के घबरा गई होगी ना, बच्चे हैं घबरा जाते हैं, तुम टेंशन ना लो चलो। तो ऐसे करके वो दोनों ऐसे घूमने लग जाते ना। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती कि अच्छा तो आपकी कोई शादी वादी हो गई है। तो कहती क्यों तुम क्यों पूछ रही हो। तो कहती नहीं मतलब आप अकेले रहोगे क्या यहाँ पे पूरे इतने शहर में, अनजान शहर में अकेले ऐसे। तो कहती हाँ मैं मेरी मम्मी आ रही है अब वैसे भी। तो कहती मम्मी तुम्हारे साथ रहती है मम्मी। तो कहती हाँ मम्मी मेरे साथ ही रहती है। तो कहती अच्छा आप कितने बहन भाई हो। तो ऐसे करके वो इंट्रोडक्शन कर रहे होते ना, मतलब फ्रेंड तो होते पर वो केवल हाई हेलो वाली दोस्ती हुई होती ना। वो उसने बोल दिया होता है कि चलो गार्डन चलते हैं, तो मैम भी साथ साथ ऐसे आ जाते ना उनके साथ में, पर बात प्रॉपर नहीं हुई होती ना। ऐसे करके मैम ने उसे बुलाया होता है आज कि चलो हम गार्डन चलते हैं, वरना मैम की तो आदत होती है ना ऐसे घूमने की खाना खाने के बाद में। तो फिर बाद में वो जो लड़की है वो ऐसे पूछ रही होती है ना उनसे कि अच्छा आप कितने बहन भाई हो ऐसे करके ना। तो कृष्णा उनको सारी बात बता रही होती ना। और इधर जो श्वेता है वो एक्सरसाइज कर रही होती ना। कहती देखा पापा बोल दिया ना मैंने सॉरी। तो कहती हाँ ठीक है अब चलें घर पे, आज बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, तेरी मम्मी मारेगी सच्ची बता रहा हूँ, आज खाना नहीं खाया हमने अभी तक। तो कहती हाँ यार ये भी बात है, तो चले। तो कहती हाँ ठीक है चलो फिर। तो ऐसे करके दोनों निकल रहे होते ना। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे बार बार पीछे मुड़ के ऐसे मैम को देख रहे थे ना। कहती क्या हो गया, मैम के क्या पैरों में गिरने का प्लान है क्या तेरा। तो कहती नहीं पापा बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर इतना क्यों उनको उनकी तरफ देख रही है। तो कहती बस वो मुझे डर था ना, तो डर क्लियर हो गया। तो कहती अच्छा क्लियर हो गया तो फिर क्यों बार बार उनकी तरफ देखना, इग्नोर करना। तो कहती क्यों करूँ, हमारी मैम है, हम क्यों इग्नोर करें। तो कहती अच्छा ठीक है जा फिर उनके साथ में घूम ले, जब मन हो तब आ जाए घर, मैं जा रहा हूँ घर पे। तो कहती अरे पापा सॉरी ना चलो आइसक्रीम दिला दो एक। तो कहती देख तू
तो कहती हाँ तो आइसक्रीम पैसे कहाँ दिया, 5 रुपये, 5 रुपये वाली आइसक्रीम खिला दो। तो कहती 5 रुपये में जैसे आ जाती है आइसक्रीम। तो कहती बिल्कुल आती है, चलो खिलाओ तो सही, कौन वाली आती है वो देखो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर उसके पापा कहते ठीक है बेटा चलो। तो ऐसे करके फिर वो आगे जाते ना और आइसक्रीम खिला देते उसको। कहती चले अब। तो कहती ओके। और पापा एक बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती वो ना वो आपका बेटा नहीं है। तो कहती हाँ मेरा कौन सा बेटा है। तो कहती वो आपका मेरा छोटा भाई, आप जानते हो ना उसे। तो कहती हाँ जानता हूँ। तो कहती वो हाँ वो कह रहा था कि दीदी आप ना पापा के बहुत लाडले हो। तो कहती हाँ वो तो तू है, पर क्या हुआ आगे बोल, मस्का क्यों मारी है इतना। तो कहती वो इसलिए नहीं, मस्का कहाँ पापा, नहीं बिल्कुल नहीं। वो ऐसे कह रहा था कि मैं तो पापा इतना, मेरे को तो प्यार तो करते हैं मेरे को भी पापा, पर मेरी हिम्मत नहीं होती ना पापा के सामने इतना बोलने की। तो कहती हाँ तो क्या बोला उसने। तो कहती वो उसने ये कहा था कि आते टाइम ना आप पार्क से जब भी आओ ना तो 2 प्लेट चाउमीन की लेते आना। तो कहती चाउमीन की। तो कहती नहीं 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 मंचूरियन की। तो कहती मंचूरियन की, ओके किसको चाहिए। तो कहती वो आपके बेटे को, मुझे तो बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा तो उसको तो 1 प्लेट चाहिए होगी, 2 क्यों। तो कहती वो 2 इसलिए दादा दादी भी तो खाएंगे ना। तो कहती अच्छा और झूठ बोल। तो कहती कहाँ पापा यार मैं कब झूठ। तो कहती तुझसे नहीं बोला जाता, मुझे पता है पूरा, तू झूठ बोलने का खूब ट्राई कर ले, तेरी मम्मी से बोल सकती है, मुझे उल्लू नहीं बना सकती, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो कहते अच्छा पापा तो दिला दो ना यार, अब जान भी गई हो तो दिला दो। तो उसके पापा कहते बहुत चालाक है तो बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर बाद में उसके पापा वो वहाँ से मंचूरियन भी पैक करवा लेते ना। कहते चलो घर पे खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। तो कहते आप भी खाओगे। तो कहते हाँ बिल्कुल खाऊंगा। तो फिर बाद में ऐसे दोनों बाप बेटे हंसते हंसते वहाँ से आ जाते ना। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो जैसे घर पे आते तो उसका भाई अभी तक भी नहीं आया होता ना घर पे। तो उसके पापा कहते इतना लेट हो गया अभी तक वो नहीं आया, इतना ग्राउंड में इतना टाइम दे रहा है कि वो क्या कर रहा है, कहीं कोई बुरी लत तो नहीं लग गया। तो कहती पता नहीं पापा। तो उसके पापा कहते ठीक है तू इसको रख मैं आता हूँ। तो तेरे पापा तो क्या आप भी आ जाएगा वो। तो कहते तू चुपचाप देख इसको, रख उसको साइड में, मैं आता हूँ अभी। तो ऐसे करके पापा निकल जाते ना और फिर बाद में ऐसे ग्राउंड की तरफ चले जाते ना। तो वहाँ पे देखते कि वो खेल रहा होता है ना। तो कहती अभी तक खेल रहा है, सच में खेल रहा है या कुछ कर रहा है। तो ऐसे करके फिर जाते ना। तो वहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते बिल्कुल ऐसे मुँह को थोड़ा सा लपेट लुपेट के। तो फिर बाद में सारे लड़के ऐसे बैठे होते हैं तो गालियाँ वालियाँ बक रहे होते हैं और ऐसे मतलब मस्ती मजाक चल रहे होते हैं ना उनकी गालियों के अंदर ही। तो फिर बाद में उसके पापा जो है ना ऐसे मास्क को हटाते अपने मुँह से, थोड़ा वो जैसे गमछा टाइप प्लेट दिया होता है ना मुँह पे, तो उसको हटाते और फिर बाद में कहते बेटा इधर आना। तो ऐसे करके बुलाते तो वो उसका भाई तो भाई साहब इतना घबरा जाता ना कि मतलब पैंट भी अब तो गीली होने वाली होती है ना, वैसे वाला सीन हो गया था ना। तो बहुत घबरा रहा था। कहते पापा मैंने गाली नहीं दी। कहते अच्छा मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, मैं तो बहरा हूँ। कैसे संस्कार मिल रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, तू ये ऐसे संस्कार क्यों सीख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, गाली क्यों दी तूने, मैंने आज तक दी है क्या, कभी दी है क्या। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में उसका जो भाई होता है ना वो कहता है कि सॉरी पापा वो पता नहीं बाई मिस्टेक निकल गई होगी मुझसे, मैं नहीं देता। तो कहते अच्छा उस दिन सिगरेट भी तूने नहीं पी थी, आज गाली भी तुमने नहीं दी ना, इधर आ। ऐसे करके बुला रहे होते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर पीछे पीछे किसे करवा देता ना। तो उसके पापा कहते देख रुक जा, मुझे तेरे से ज़्यादा तेज़ दौड़ना आता है और चुप चुप 1 मिनट यहाँ पे रुक तू। तो ऐसे करके उसका कान पकड़ते हैं और कहते चल घर चल। ऐसे करके उसको घर पे लेके आ जाते हैं ना। वो भी समझते हैं थोड़े बहुत कि बाहर ऐसे दोस्तों के बीच में नहीं मारना ना। और फिर बाद में ऐसे घर लाते हैं और घर पे गेट वेट बंद करके बहुत गुस्से में होते हैं ना। तो श्वेता देख लेती है ना पापा बहुत गुस्से में। तो कहती मम्मी आप कुछ मत बोलना बीच में, पापा बहुत गुस्से में। तो कहती क्यों। तो कहती पता नहीं पर पापा बहुत गुस्से में, चुप एकदम। तो ऐसे करके सारे साइलेंट हो गए होते ना। तो फिर बाद में पापा आते हैं और ऐसे उसका कान पकड़े पकड़े ना लाल कर दिया होता है बिल्कुल एकदम पकड़े पकड़े। और फिर बाद में एक आते ही सीधा जैसे रूम घर में एंटर होते हैं तो चिट्टाक एक कान के ऊपर पड़ती है ना उसको, उसके भाई को। तो ऐसे वो एक गाल पे हाथ देके रोने लग जाता ना। तो उसके पापा कहते और ज़्यादा तमीज़ आ रही है तुझमें, बात करने की तमीज़ है तुझमें, क्या मैनर्स है, तुझे ये सिखाया जा रहा है घर पे कि तू बाहर जाके गालियाँ बक। तो ऐसे करके बोलते। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया। तो कहती बाहर आपका लाडला गालियाँ बकता है, वहाँ पे दोस्तों के साथ में गाली के साथ में बात करता है, गाली बिना तो इसकी बात खत्म नहीं होती। तो ऐसे करके बोलते कहती क्या तुमने सच में गाली बकी। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती ना। तो श्वेता एकदम चुपचाप जाके बैठ गए होते हैं ना रूम में जाके, क्योंकि उसकी भी क्लास लग सकती है वैसे तो, बीच में आ जाए तो कोई लड़ाई में लड्डू तो बिल्कुल नहीं बटते। तो ऐसे करके श्वेता साइड में जाके बैठ गए होते ना। और फिर बाद में घर में कलेश चल रहा होता ना, क्योंकि वो भैया को मतलब उसके भाई को पीट रहे होते ना, थोड़े बहुत ऐसे थप्पड़े वपड़े पड़ रही होती ना। तो फिर उसकी जो मम्मी है वो बीच में आ जाती है, कहती आप प्लीज़ अब मत मारे, ठीक है वो सॉरी बोल देगा। तो कहती सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा, इसको ये बोलो कि आज के बाद गाली ना निकाले बिल्कुल भी। और सिगरेट भी पीता होगा मेरे हिसाब से, तो उस दिन फ़ोटो देखी थी मैंने, पी तूने पी ना।
तो कहती नहीं पापा सच में नहीं पी थी मैंने। तो कहती अच्छा गालियाँ तो बकरा है, सिगरेट भी पी होगी, झूठ बोल जा तू। और तो कहती पापा वो गलती से मैंने बोला ना, मेरी गलती हो गई, मैं अब कभी भी नहीं निकालूंगा, कसम से सॉरी। तो ऐसे करके रोते रोते सॉरी बोल रहा होता ना, ऐसे सुबकियाँ लेते हुए ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि तू तो मरेगा मेरे हाथ से, आज के बाद जो तूने मेरी शक्ल, तूने अपनी शक्ल दिखाई ना मेरे सामने तो मार डालूंगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये गालियाँ कहाँ से सीख रहा है, कौन तेरा फ्रेंड? मैं कह रहा हूँ तुझे कितनी बार कह चुका हूँ कि तू अपने फ्रेंड्स चेंज कर ले, पर नहीं, तुम्हें तो उस गधे वाले फ्रेंडों के साथ में रहना ना, सारी गधे वाली हरकतें ही करनी है। तुम गधा बन जा, तू बिल्कुल इंसान मत रहे, बिल्कुल भी तेरे अंदर इंसान वाले तो बिल्कुल लक्षण है ही नहीं, ऐसे गंदे गंदे काम करता है। तो बता कोई ऐसे भी कोई इंसान होता है कि आज दिन तक देखा मुझे कभी ऐसे सिगरेट विगरेट पीते हुए, या फिर कोई गुटखा तंबाकू बीड़ी पीड़ी सब कुछ पीते हुए देखा क्या कभी मेरे को? ऐसे देखा क्या तूने? या फिर मैंने कभी किसी को हाथ लगाया हो? तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती हाँ आप भी चुप हो जाए, दारू तो पीते हो ना आप? तो कहते शराब और मैं? तो कहती हाँ बिल्कुल, शादी में नहीं पीती उस दिन? तो कहती तू चुप रहे, ज़्यादा बकवास मत कर, शादियों के मामले में चलता है वो तो। कहती अच्छा आपका चलता है, इसका नहीं चलता? तो कहती हाँ तो अभी इसकी एज है क्या, तो इसकी इतनी भीड़ भी मत ले, समझ थोड़ी देर, फिर बुढ़ापे में तेरे लाते मारेगा ना तब पता चलेगा तुझे। तो कहती हाँ तो इसके माँ बाप ने मारी होगी तो ये भी मारेगा? तो कहती क्या? तो कहते हाँ इसके माँ बाप ने मारी होगी तो ये भी मारेगा? तो कहते हम तो नहीं मारते ऐसे। तो कहते हाँ तो ये भी नहीं मारेगा? तो कहते तू इसकी साइड लेना बंद करेगी या तू भी खाएगी एक? तो कहते अच्छा आपके ये मैनर से तो मार दो मुझे। तो कहते कि मैं नहीं उठा सकता हाथ कभी भी। तो कहते फिर इस पे क्यों उठा रहे हो, ये भी तो बच्चा है ना, छोड़ो ना अभी से। तो कहते तू इतनी साइड क्यों ले रही है इसकी, ये गालियाँ बक रहा था वहाँ पे, मैंने अपने कानों से सुनी है साफ साफ, तो इसको ये समझा कि गाली ना बके। तो कहते हाँ समझा दूंगी, वो मैं इसे प्यार से समझते हैं बच्चे, गुस्से से नहीं समझते, थप्पड़ों से नहीं समझते। तो कहते अच्छा नहीं समझते, तुझे तो बड़ा बड़ा फ़क्र है ना अपने बच्चे पे, तो संभाल इसको, अब मेरे सामने जो उसकी बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं सबकी। तो ऐसे करके गुस्से में चले जाते ना रूम में, और फिर बाद में जाके ऐसे न्यूज़ चला के बैठ जाते ना, वो बिल्कुल आग बबूले हो रहे होते ना। तो फिर बाद में जो उसकी मम्मी वो कहती ज़्यादा लगी है क्या जोर से? तो कहती हाँ। तो ऐसे करके बोलते हैं, वो कहते तुझे तमीज़ नहीं है, तू गाली क्यों बक रहा था? तो कहती सॉरी मम्मा, वो दोस्तों के साथ में निकल गई। तो कहती सॉरी सॉरी, पापा को बोलना सॉरी जाके। तो कहती कैसे बोलूँ, गुस्सा है अभी तो। तो कहती हाँ तो बाद में बोल देना चुपचाप से जाके, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हरकतें भी बुजुर्गों वाली हो जाए। तो कहती क्यों, बुजुर्ग गाली बकते हैं? तो कहती तू हर बात में उल्टी लेना ज़रूरी है? तुम्हारी बहन भी तो जाके चुपचाप बैठी है ना, तो तू भी बैठ जाओ। कहती अच्छा वो तो लाडली है उनकी। तो कहती कहाँ से लाडली है, तो चुप रहे, तेरे लिए तो मंचूरियन लेके आए थे वो आज। तो कहती अच्छा सच में? तो कहती हाँ तो चुप रहे अभी, पर बिल्कुल रोना बंद कर वरना वापस उठ के आ जाएंगे वो। तो कहती अच्छा ठीक है मम्मा, यहाँ पे पीठ पे लगी है। तो कहती बेल्ट की पड़ी क्या? तो कहती हाँ जोर से। तो ऐसे करके फिर दिखाते हैं ना, तो कहती कितनी ज़ोर से क्यों मारते हैं, तो इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी बच्चों पे हाथ उठाने में ना। तो ऐसे करके फिर उस पर दवाई वगैरह लगा रही होती ना उसकी मम्मी, और ऐसे सेक रही होती ना, मतलब गर्म पानी से ऐसा करके ना, मतलब बर्फ़ से। तो फिर बाद में जो उसके पापा है वो ऐसे थोड़ा गुस्सा शांत करके आते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेटा। तो ऐसे करके सॉरी बोल देते ना उसको। तो कहती सॉरी बोलने से क्या होगा, मार तो दिया। तो फिर बाद में कहती सॉरी पापा, आई एम सॉरी टू, गलती हो गई, अब नहीं निकालूंगा कभी भी गाली। तो ऐसे करके बोलता ना, तो उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है और पढ़ने बैठ जा। तो ऐसे करके उसको बोलते हो, कहती पापा आप मंचूरियन खाओगे? तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर वो कहते हाँ ठीक है ले आ। तो ऐसे करके करते हैं ना, फिर बाद में सारे थोड़ा बहुत माहौल ठीक हो गया होता है ना, मतलब मैटर सॉल्व। तो फिर बाद में श्वेता धीरे से निकल के आती हो, कहती पापा आपने मेरे लिए रखी मंचूरियन? तो कहते हाँ पढ़िए खा ले। तो ऐसे करके थोड़ा सैड सैड सी बात कर रहे होते ना। तो फिर बाद में श्वेता जाती है और कहती कि अच्छा मम्मा मैं हेल्प करवाऊँ कुछ? तो कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहती करवा देती हूँ कुछ। तो कहती नहीं करवानी, बैठ जा। तो ऐसे करके बोलते हैं ना उसकी मम्मी। तो श्वेता कहती हैं बच गए, मैंने तो ऐसे ही बोला था कि चलो गुस्सा होंगे, बच गए बच गए बच गए। ऐसे करके निकल जाती ना धीरे से वापस किचन से बाहर, और फिर बाद में आके बैठ जाती ना, और कुछ वो जो लाए होते ना मंचूरियन वो खाने लग जाती है। तो उसका भाई कहता है दीदी आप लाए हो क्या? तो कहती नहीं पापा ने बोला था कि तुम्हारे लिए ले ले। तो कहते अच्छा आपने नहीं खाया होता था वहाँ पे? तो कहती नहीं पैक करवा लिया था यहाँ पे साथ में खाने के लिए। तो कहते अच्छा पापा ने सच में मेरे लिए कहा? तो कहती अरे तो पापा तुझे प्यार नहीं करते, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पापा ने प्यार नहीं करते? तो कहती लगता क्या, दिखता है साफ कि नहीं करते। तो कहती पागल हो क्या, अभी प्यार नहीं करते तो सॉरी बोलते क्या तुम्हें? तो कहती हाँ वो तो है, पर फिर भी यार मेरे को मारा। तो कहती तूने गाली क्यों निकाली? फिर पापा ने खुद सुना ना, अगर मैं बोलती तब तो ठीक था भाई, कि उन्हें विश्वास नहीं होता, तूने क्यों निकाली, क्यों ऐसी गंदी गंदी हरकतें सीख रहा है? अच्छे सीखना, थोड़ी बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स सीख, ऐसे ऐसे नाम कमा कि हाँ सोसाइटी में ये लड़का है, ऐसे करके पापा का नाम लेके बोले कि अरे उनका बंदा, उनका बच्चा है ना वो कितना अच्छा है, ऐसे देना चाहिए। पता है अभी मेरे नाम लेते हैं ना जैसे, वो कहती अच्छा तुम्हारा नाम लेते हैं, वाह दीदी। तो कहती नहीं लेते। तो कहती कहाँ लेते, कोई नहीं लेता अच्छे काम के लिए, बुरे कामों में आपका नाम आता है। तो कहती छोड़ना, पर घर में तो कम से कम रखना। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई बातें कर रहे होते ना। तो फिर उसकी दादी कहती कि माहौल गर्म है या ठंडा है? तो कहती ठंडा ही है दादी। क्यों? तो कहती वो मैं ये कह रही थी कि खाना ले आओ, मुझे भूख लग रही है। तो कहती जी दादी लाती हूँ। तो ऐसे करके श्वेता जाती है और फिर दादा दादी को दोनों को खाना दे देती ना, और फिर वो खाना खाते हैं। तो इधर श्वेता और भी कह रहे होते हैं ना कि मम्मी हमें भूख लगी है। तो फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ खा लो, तुम्हारे पापा को बोलो वो भी खा ले। तो ऐसे करके फिर वो खाना वगैरह खाते ना और ऐसे बैठ जाते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती है चलो सीरियल देखते आ जाओ चलते हैं। तो कहती सीरियल नहीं, मूवी चलाओगे तब? तो कहती सीरियल।
तो कहती नहीं मूवी। तो ऐसे करके दोनों बहन भाइयों में बहस हो रही होती है। तो उसके पापा कहते क्या है, क्यों लड़ाई कर रहे हो, एक यहाँ देख लो एक अंदर देख लो। तो फिर उसकी मम्मी कहती हाँ बिल तो आता ही नहीं है, जैसे तीनों टीवी तीनों ही चलवा लो बस इनसे। मैंने बोला था कि बच्चों के रूम में टीवी नहीं लगवानी, पर आपका श्वेता का पता नहीं क्या रहता है इनका। मैं केबल कनेक्शन कटवा दूंगी सारा ही, देख लेना। 3 टीवी भी कोई बिल भरना होता है क्या, कितना खर्चा आता है फिर, सारे महीना होता है तब तक तो सारे कुछ सेव करके रखो। कल के दिन बेटी बड़ी हो रही है, शादी करवाओगे किससे करवाओगे, सेविंग तो होनी चाहिए ना। दादा दादी है सर पे, इन्हें बीमार हो गए क्या करोगे फिर, हैं कुछ भी हो सकता है ना, घटना तो कुछ भी घट सकती है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहती मम्मी यार पॉजिटिव बातें किया करो, क्या नेगेटिव लेके बैठ जाते हो हमेशा, सब ठीक है पापा कर रहे हैं, ठीक है हम नहीं देख रहे टीवी, बात खत्म, बस बंद कर दिया। आप भी तो अपना फ़ोन बेच दो ना, क्यों फ़ोन में हर महीने बैलेंस डलवाते हो। तो कहती देख तू जबान ज़्यादा चलवा रही है। तो कहती हाँ तो क्या करूँ, अब भी तो हमें नहीं देखने देते, 5 मिनट तो देखते हैं, ज़्यादा थोड़ा ना देखते हैं, वैसे तो हम बिजी रहते हैं। तो कहती हाँ तो तुम लड़ो मत, साथ में देखो जो भी देखना है, पर एक जगह देखो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना उसकी मम्मी। तो कहती ठीक है चल भाई। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना। तो फिर दोनों अंदर ही लड़ रहे होते हैं ना, रिमोट के वास्ते, कभी किसके वास्ते। तो उसके भाई को भी धीरे धीरे वो होता है ना कि रोज़ की लड़ाई के चक्कर में उसको इंटरेस्ट आ गया होता है ना सीरियल वगैरह में, कि आज क्या हुआ कल क्या होगा, ऐसा करके ना। तो दोनों बहन भाई मज़े से देखने लग जाते हैं ना। तो जो श्वेता है वो कहती है कि अच्छा तूने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, पापा ने पूछा था पर मैंने बोल दिया कि तूने पढ़ा है, तो प्लीज़ पढ़ ले थोड़ा सा, कहीं आगे पूछने तो फिर क्या करेगा। तो कहती अच्छा ठीक है दीदी बंद कर दो ना टीवी फिर। तो कहती मैं क्यों करूँ, मैं पढ़ूँगी, मैं तो पढ़ ली हूँ। तो तेरे तो आपका भी तो काम इतना बचा हुआ है ना, आप वो कर लो मैं पढ़ लेता हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर श्वेता और दोनों बहन भाई अपने आप ही पढ़ने लग जाते हैं। तो उसके पापा को आवाज़ नहीं आ रही होती ना टीवी की, तो वो आते हैं ऐसे धीरे से रूम का गेट खोलते हैं ना। तो कहती ओहो आज तो पढ़ाई चल रही है, ठीक है बेटा पढ़ो। तो ऐसे करके वापस बाहर आ जाते हैं ना। और कहती आज कौन सा जादू खिलाया तूने, कौन सा बनाया था खाने में, क्या डाला था। तो कहती क्यों। तो कहती आज दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो कहती दोनों ही। तो कहती हाँ वो एक निकम्मा तो पढ़ता नहीं है, उसको तो मैंने पढ़ता देखा नहीं है, पर वो तो पढ़ती है चलो, पर आज दोनों पढ़ रहे हैं, अजीब बात ये है। तो कहते पढ़ रहे हैं सच में। तो कहती हाँ तुम आ जाओ तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो। कहती क्यों। तो कहती अरे सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही, दादा दादी सो चुके हैं। तो कहती हाँ आ रही हूँ, आप चलो अंदर मैं आ रही हूँ। ऐसे करके उसकी मम्मी बोलती है ना। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी श्वेता और वो दोनों बहन भाई पढ़ पुढ़ा के आराम से बाहर आते हैं ना पानी वानी पीने के लिए, दोनों ही साथ में, क्योंकि मतलब उसके छोटे भाई को डर लगता है ना बाहर से अकेले निकलने में ना। तो श्वेता उसको लेके आती है। और फिर बाद में जो पानी वानी पीते हैं वो कहते हैं आज सारी लाइटें बंद हो गई, आज हम इतना लेट हो गई क्या, टाइमिंग क्या हुई। तो फिर बाद में से मेन जो दीवार घड़ी लगी होती है ना उस पर टाइम देखती हूँ, तो भाई साहब इतना टाइम हो गया आज, चलो चलो सो जाते हैं, सुबह लेट हो जाएंगे वरना स्कूल भी तो जाना है। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही अंदर आ जाते हैं ना और फिर बाद में सो जाते हैं। तो दोनों की आँख लग जाती है और जब सुबह उनकी आँख खुलती है ना तो उसकी मम्मी ऑलरेडी उनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक कर चुके होते हैं ना। तो कहते रे उठ जाओ रे निकम्मो, कब जाओगे, तुम्हारे पापा कब के चले गए, तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ, पापा बोल रहे थे कि तुम्हें छोड़ देंगे पर तुम तो रेडी नहीं होते, अगर टाइम से रेडी हो जाओ तो तुम्हारे पापा तो तुम्हें लेके चले जाना, तुम्हारा तो कम से कम थोड़ा चलना कम हो जाए। जल्दी पहुंच जाओ स्कूल पे, टाइम पे पहुंच जाओ, पर नहीं तुम तो उठते तक नहीं हो, जल्दी नहाने जाओ, भागो जल्दी। तो ऐसे करके करते हैं। तो श्वेता और दोनों अपने कपड़े ले लेके भाग रहे होते हैं ना अलग अलग वॉशरूम में। और फिर बाद में जल्दी से रेडी होके आ जाते हैं ना बाहर। हो कहती मम्मी हमारा टिफ़िन। तो कहती ये रहा, और ये शू लेस किसने बांधी है श्वेता। तो कहती किसने बांधी, क्या मतलब। तो कहती ये अलग है, मैं ऐसे कभी नहीं बांधती। तो कहती वो मेरे से नहीं बन रही थी तो मेरी एक फ्रेंड ने बांधी है। तो कहती अच्छा फ्रेंड ने, तो सही से बांधा करो ना, क्या खोल क्यों दिया। तो कहती वो खुल गई थी, गांठ दे दिया करो ना आप, मैं कर लूँगी एडजस्ट। तो कहती अच्छा तो तू खुद खोलते टाइम गांठ दे के फिर रखा कर ताकि ये खुले ना। तो कहती पता नहीं किसने जानबूझ के खोली थी शायद। ठीक है आप सही से बांध दो, मैं ट्राई करूँगी, मैं भूलूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है, और कुछ हो जाए तो हाथ में लेके आ जाना तू तो। तो कहती हाँ हाथ में लेके आने वाले चांस थे पर कल एक ने मदद कर दी थी मैम ने। तो कहती मैम ने। तो कहती नहीं मतलब मेरी फ्रेंड ने यार, मैना नहीं है उसका नाम। तो कहती मैना। तो कहती हाँ वो मैना ही तो बोला मैंने, मैम थोड़ी बोला, मैना। तो कहती अच्छा ठीक है चल जा अब लेट हो जाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है मम्मी ओके बाय। तो ऐसे करके उनको प्रणाम वनाम करके वहाँ से निकल जाती है ना श्वेता और उसका भाई दोनों ही साथ में ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।